अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम ख़ासकर एजाज़ चौधरी और एक इकबाल कश्मीरी पर जो मैंने प्रोग्राम पेश किए वो आपने देखे और अपने मुफीद मशवरे भी दिए, और उसमें कुछ चंद खामियाँ रह गई थी जिन्हें मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि इकबाल कश्मीरी की दो तीन जो बहुत बड़ी फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जिनका जिक्र करना मैं यहाँ भूल गया था। वो फिल्में हैं, एक तो है शरीफ बदमाश जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। ये समझ लो कि इस कहानी को अब भी हम एक बहुत खूबसूरत उर्दू फिल्म भी बना सकते हैं, और उसमें तमाम अदाकारों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसमें जहाँ सुल्तान राय और यूसुफ खान थे, वहीं पे मुस्तफ़ा कुरैशी, अफजाल अहमद, मुमताज़, आसिया और तमाम फ़नकारों, मनवर ज़रीफ़ की जो कॉमेडी है उस फिल्म के हाईलाइट है। इसी तरह इकबाल कश्मीरी की एक और फिल्म जिसका जिक्र मैं करना भूल गया था, वो फिल्म थी आग का दरिया, जो तकरीबन पूरी फिल्म तकरीबन जो जितना आउटडोर है वो सब कराची में पिक्चराइज हुआ। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार शान और सना ने अदा किए थे। इसके अलावा मैं इकबाल कश्मीरी की जो पहली फिल्म थी यक्के वाली, जिसमें मुशर्रफ अज़ीर के जो भाई बने हुए थे, उस फिल्म का जिक्र करना भी मैं भूल गया था। एक और फिल्म थी 1972 में रिलीज़ हुई थी, पग तेरी हथ मेरा, इस फिल्म का जिक्र करना भी मैं भूल गया था। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इन गलतियों की निशानदेही की। तो आइए आज हम प्रोग्राम करते हैं। तो आज मेरा मौजू है आगा हसन इम्तिसाल, जो एक बहुत अच्छे मुकालमे निगार भी है, कहानी नवीस भी है, और इत्तेफाक से उन्होंने एक ही फिल्म बतौर डायरेक्टर बनाई थी, नई तहजीब, जो नाकाम हो गई। ये मेरा घर नहीं, असेंबली है। तुम इधर काम करते? हाँ। तो फिर उधर से जाकर पैसा मांगो ना, हमारा वो नहीं करो। मैं पैसा मांगने नहीं, पैसे का हिसाब लेने जा रहा हूँ। तुम्हें ये रोशनियाँ कैसी लगती हैं महबूब? लोगों ने घरों में उजाला किया है जी। इन रोशनियों ने अनगिनत घरों को जला जाला है महबूब। मट्टी के दिए जलते थे तो लोग झूठ नहीं बोलते थे। शादी भी इसलिए नहीं हो सकती कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए। सारा शहर उजाले में चल रहा है और हम अंधेरे में। बस यही रिश्ता है हम दोनों में। बार बार खांसने के बजाय एक बार इतनी जोर से खांस मां कि तेरा दम निकल जाए। बारिश में भीग भीग कर तुम्हारे दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। अच्छा जी? हाँ, और इसका एक ही इलाज है। वो क्या जी? हमारी 7 पुश्तों में आज तक किसी के यहाँ बेटी नहीं हुई। देखिए, अन्ना मियाँ ने क्या गुड़िया सी बेटी दी है आपको। बेटी? तुम हमारे सामने बोल रहे हो वकार अहमद? आप जुल्म और जबर की वो दीवार है बाहुदूर, इस पर इंसानों की चीखों का कोई असर नहीं होता। तो आगा हसन इम्तिसाल की एक ख़ास बात ये थी कि कभी इसकी कहानियाँ थी और बहुत आई पिच की होती थी, जो समझ में ये समझ लो कि ऐसी कहानियाँ थी कि शायद कोई और इस किस्म की कहानी लिख सके, और कभी कभार इस किस्म की कहानियाँ लिखते थे जो राह चलते हुए, जैसे कहते हैं कि राह चलते हुए कोई लिखे। हालांकि आगा हसन इम्तिसाल मुकालमे बहुत खूबसूरत लिखते थे। तो जब इंडस्ट्री में आए तो सबसे पहले वो एक ऐसे मुकालमे निगार आए थे। तो एस सलमान की फ़िल्म थी, फिल्म साज मोहम्मद अली की आग। तो इस फिल्म के सबसे पहले उन्होंने मुकालमे लिखे थे, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ फिल्मों के सिर्फ कहानियाँ लिखी, किसी फिल्म के मुकालमे लिखे। तो इस तरह करके उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत और शानदार गुजारी है। जी चाहता है तुझे एक बार नहीं बार बार कत्ल करूं। जुर्म और बुराइयां अगर मेरे खून में भी शामिल है, फिर मुझे तारा के साथ शादी करने से कोई रोक सकता है। हमने और हमारा बेबी ने पूरा लाइफ तुम्हारे जुल्म का मुकाबला किया और उल्टा तुम हमको चोर बोलता है। आगा हसन इम्तिसाल ने जिन फिल्मों के सिर्फ मुकालमे लिखे वो फिल्में ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। उनमें पिया मिलन की याद, बहुत खूब, हाय ये शोहर, बात बन जाए, रुखसती, और रुखसती के मुकालमे बहुत खूबसूरत थे, और शहजाद रफ़ी की बहुत खूबसूरत हाई क्लास फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। हालांकि इस फिल्म में रेशम ने, मोहम्मद राना ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत थी।
इस फिल्म में जो हमारे फाइटर उसका बेटा सनी, उसने भी बहुत अच्छी अदाकारी की थी। इसके अलावा आगा हसन इम्तिसाल की ऐसे मुकालमे निगार फिल्में हैं आग, शमा और परवाना, अनजान, वैशी, सलाम है मोहब्बत, तहजीब, दिल का शहर, भूल, वादा, वहीद मुराद वाली, ब्लैक कैट, आग और जिंदगी, कोरा कागज़, नजर करम, नवाबजादी और बेगम जान। आगा हसन इम्तिसाल की जो फिल्म है 1968 में, जो बेटी बेटा माँ बेटा, जैसे जानते नहीं, पाक दामन और बारे फिर भी आएंगी, इन फिल्मों के मुकम्मल स्क्रिप्ट आगा हसन इम्तिसाल ने लिखे थे, जिसमें बारे फिर भी आएगी एक गोल्डन जुबली फिल्म थी। उसके अलावा 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई। एक तो बहुत कामयाब पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म अंजुमन और दूसरी फिल्म थी बेवफा। ये वहीद मुराद और शमी मारा की फिल्म थी, जिसमें नबीला का भी मरकज़ी किरदार बहुत खूबसूरत था, रंगीला भी। लेकिन अंजुमन के मुकाबले में ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। अंजुमन तो समझ लो कि एक क्लासिक फिल्म है। तुम्हारे कदमों की लर्जिश में उस कयामत के आसार क्यों है? मैं तो ये गिला करने आई थी कि तुमने मुझे नजरों से क्यों गिरा दिया? इज़हार भी मुश्किल है। 1971 में भी 2 फिल्में रिलीज़ हुई, एक बदले की दुनिया साथी, दूसरी सबक। सबक ये समझ लो कि सायका की एक दूसरी शक्ल है। इसी तरह एक फैमिली कहानी थी और बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और ये एक गोल्डन जुबली बहुत क्लासिक फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत थे। मूसीकार निसार बदवी ने बहुत अच्छी मूसीकी दी थी इस फिल्म के लिए। शानू, नू की नवासी शानू, उस शाली की बेटी शानू, जिसने इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखे। मैं अपनी मोहब्बत को हक बनाकर अम्मी जान से मांग लूंगा। जिस मोहब्बत के तुमने इतने ऊंचे दाम लगाए हैं, हम उसे खत्म कर देंगे, दफन कर देंगे। शानू, तूने मेरे प्यार की कदर न जानी। 1973 में फिल्में आई थी ख्वाब और ज़िंदगी, सोसाइटी, जो दामन और चिंगारी के मुकाबले रिलीज़ हुई थी। हालांकि सोसाइटी बहुत खूबसूरत फिल्म थी, इसके गाने भी खूबसूरत थे, लेकिन दामन चिंगारी के मुकाबले जब रिलीज़ हुई थी तो ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। ये ईद की फिल्म थी। इसी तरह आगा हसन इम्तिसाल की एक बहुत खूबसूरत सी कहानी थी, एक थी लड़की, जो मुनफरिद कहानी थी। इस फिल्म की एक ख़ास बात ये भी है कि इस फिल्म के 3 डायरेक्टर थे। जी हाँ, 3 डायरेक्टर थे। और गुलाम अली की गाई हुई ये गज़ल मेरे शौकदा नहीं एतबार तेनो, ये इस फिल्म का हाईलाइट था। हमारे मोहल्ले में लोग पड़ोसियों का कितना ख्याल रखते हैं, पता चल गया ना? जी हाँ। मेरे शौकदा नहीं एतबार तेनो। और इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर यह फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इसके बाद 1974 में कोई ख़ास फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। 1975 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जीनत, जो एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। हमारी 7 पुश्तों में आज तक किसी के यहाँ बेटी नहीं हुई। अल्लाह मियाँ ने क्या गुड़िया सी बेटी दी है आपको? बेटी? अल्लाह ये मेरी इजाजत मुझे दी है, मैं छीन लूंगा, आपको अदालत में लेके जाऊंगा। और उसके बाद उमरा जानदा की जो कॉपी है दिलनशीन, वो ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। और एक और पाकिस्तान की हाई क्लास फिल्म एक गुनाह और सही, इस फिल्म के मुकालमे भी लिखे थे और कहानी भी लिखी थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हसन तारिक थे, और इस फिल्म ने पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कामयाबी हासिल की थी। और मास्को फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने बहुत से अवार्ड हासिल किए थे, और ये एक अलग सी फिल्म थी। इस शहर के सीने पर बहता हुआ वो गटर हो, जहाँ सारे शहर की गलादत आकर मिल जाती है। हमने तुमको बेटा बोला, तुमने हमको गटर बोला। हम अगर गटर नहीं बनता तो तुम लोगों का गंदगी किधर जाता? इसके अलावा इसी साल आगा हसन इम्तिसाल की डायमंड जुबली फिल्म अनाड़ी भी रिलीज हुई। इस फिल्म के जो डायलॉग है, खासकर लहरी और नदीम के, बहुत खूबसूरत से मुकालमे थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी गुमशुदगी में अगर आपका हाथ नहीं तो उंगली जरूर है। कुछ बोलिए हुजूर। शादी भी नहीं हुई, बाप भी नहीं बना, और आप फौरन दादा बना देना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और मुनफरद मौजू पर फिल्म थी जंजीर। ये भी एक खूबसूरत कहानी थी,
लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। 1976 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, मोम की गुड़िया। उसके अलावा औलाद, जो पहले किराए की बाग नाम से बन रही थी। इस फिल्म के हिदायतकार हसन तारिक थे। उसके अलावा फिल्म महबूब मेरा मस्ताना और एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म सुरैया भोपाली, जो ख़ास कामयाबी हासिल न कर सकी। उसके अलावा आपका खादिम, ये 1976 की फिल्में थी। 1977 में आगा सनम इम्तिसाल की एक और डायमंड जुबली और एस सलमान की बहुत सुपर हिट फिल्म एस सलमान और आगा सनम इम्तिसाल की दूसरी डायमंड जुबली फिल्म उफ़ ये बीवियाँ, जो मुल्की हालात नागुज़िर होने के बावजूद, हड़ताल हंगामे उनके बावजूद इस फिल्म ने डायमंड जुबली का एजाज़ हासिल किया। मेहरबानी करके इस इंजेक्शन में थोड़ी सी विस्की भर के लगा दीजिए। सारी रात कहाँ गुजारी आपने? कहाँ थे आप? बस क्या बताऊं जान, मैं लड़की हूँ जरा डिफरेंट नेचर की। मगर सरकार, अगर लोगों की पहली बीवियां कब्रिस्तान से उठकर इसी तरह वापस आने लगी तो दूसरी बीवियों का क्या बनेगा? उसके अलावा इस साल की एक और बहुत खूबसूरत सी फिल्म जावेद फादल की डायरेक्टर पहली फिल्म गूंज, जो ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी, हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके अलावा 1977 में ही फिल्म शीशे का घर, जो मुमताज़ ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है। अपनी मर्जी से शादी की है मैंने। अब समझ में आया, आज रात ये क्लब जगमगा क्यों रहा है, यकीनन आपकी वजह से। हजारों की प्रॉब्लम मेरी वजह से आई है तो खामोश रहो। मैं खुद ही हजारों का बंदोबस्त करके नेकलेस वापस कर दूं। कैसे वापस करोगी? कहाँ से लाओगी तुम मैं? बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। ढेर से पैसे इकट्ठे हो जाए तो फिर मैं तुम्हें इसी तरह का शीशे का घर प्रेजेंट करूंगी। बिल्कुल ठीक कहो इमरान, अब तुम्हारी बारी है। तुझको मैंने ये दिन दिखाया है, मैंने शीशे का घर बनाया है। शीशे का घर एक बहुत मुनफरिद फिल्म थी। इस फिल्म में शायद मुमताज़ और वहीद मिराज ने ज़िंदगी के बेहतरीन किरदार अदा किए और वहीद के परस्तारों को इनका ये किरदार पसंद न आया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इसके अलावा एक और शानदार क्लासिक फिल्म मादी अल मुस्तकबिल, बेहतरीन मुकालमे, बेहतरीन कहानी और बेहतरीन लोकेशन, अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी, हसन तारिक की बेहतरीन डायरेक्शन। सुनो, जी मैडम जी। नाराज हो गए? कोई मनाने वाला नहीं थी, इसलिए नाराज नहीं होता। तुम्हें कोई मनाने वाला नहीं और मुझे कोई नाराज करने वाला नहीं, इसीलिए तो दोस्ती है तुम्हारे साथ। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया। तुम्हें ये रोशनियाँ कैसी लगती है महबूब? लोगों ने घरों में उजाला किया है जी। इन रोशनियों ने अनगिनत घरों को जला जाला है। मट्टी के दिए जलते थे तो लोग झूठ नहीं बोलते, अब लोग सच नहीं बोलते। तू पास हो तो ये एहसास मुझको होता है। मुश्किल नजर आ रहा है बाबा, सांसें टूट रही हैं। और एक और क्लासिक फिल्म सीता मरियम और मार्गरेट। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि आगा सनम इम्तिसाल ने कहानियाँ तो बहुत अच्छी लिखी और उनकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये फिल्में कामयाबी हासिल न कर सकी ज़्यादा, तो इसमें आगा सनम इम्तिसाल का और कोई कसूर नहीं है। ये फिल्मों को न चलना वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सी फिल्में थी। इस साल की आखिरी फिल्म है मौसम आशिकाना। हम जिक्र कर रहे हैं 1977 की, तो 1977 की ये फिल्म आखिरी फिल्म थी मौसम आशिकाना। ये भी एक अच्छी कहानी थी। जान मोहम्मद इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। 1979 में आगा सनम इम्तिसाल ने कोशिश की कि चलो अपनी कहानी को मैं खुद पिक्चराइज कराऊँ, तो उन्होंने नई तहजीब की डायरेक्शन भी दी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इस फिल्म के मरकज़ी किरदारों में शायद रानी और बाबरा शरीफ थे। इसके अलावा 1980 में एक फ़िल्म आई थी छोटे नवाब। इस फिल्म के मरकज़ी किरदारों में वहीद मिराज, बाबरा शरीफ शायद एक मिली जुली फिल्म थी। इसके अलावा संगीता की एक और मार्कतुल्लाह फिल्म नाम मेरा बदनाम, शबनम, मोहम्मद अली, अयाज, कविता, संगीता, औरंगजेब लगारी ने मरकज़ी किरदार देखे थे। बहुत खूबसूरत क्लासिक फिल्म थी। इसके अलावा 1985 में फिल्म आई थी जीने की राह और दनक,
लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सके दोनों फिल्में। 1987 में एक फ़िल्म आई थी लव इन लंदन, एस सुलेमान की। ये फिल्म कराची में तो इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी इस फिल्म ने, लेकिन पंजाब सर्किट में ये गोल्डन जुबली फिल्म कहलाई। सन 2000 में मिस्टर फ्राडी है, इनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी। आगा हसन इम्तिसाल की एज ए राइटर आखिरी जो फिल्म थी वो थी ये दिल आपका हुआ, जिसके जज्वी राइटर थे। बाकी इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट था वो बाबर कश्मीरी ने और जावेद शेख ने मिलकर उसको तरतीब दिया था, लेकिन उस फिल्म में आगा हसन इम्तिसाल की शिरकत भी है। आगा हसन इम्तिसाल की एक और खूबी थी कि उन्होंने एक स्टेज ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर, जी हाँ, जो पंजाब सर्किट में बहुत ज़्यादा कामयाबी से पेश हुई, उस ड्रामे के राइटर आगा हसन इम्तिसाल थे। आगा हसन इम्तिसाल की जो केमिस्ट्री है हसन तारिक और एस सुलेमान से बहुत मिलती जुलती थी और उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी और फिल्में अगर कामयाब हुई या नाकाम हुई, लेकिन ये तमाम फिल्में पाकिस्तान की क्लासिक फिल्मों में शुमार होती हैं। ख़ासकर एक गुनाह और सही, सीता मरियम मार्गरेट, माजियाल मुस्तकबिल, शीशे का घर का जिक्र करूँगा। बहुत सी ऐसी कहानियाँ उन्होंने, बहुत बेगम जान, बहुत सी ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी और ये फिल्में बहुत क्लासिक फिल्में भी हैं। अदाकारों की अदाकारी भी खूबसूरत है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।